नमस्ते। आज हम एक्सेल के माध्यम से रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का मतलब समझेंगे। एक्सेल के वैसे तो काफ़ी प्रयोग हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा जिसके लिए एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, वो है एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, आंकड़ों के साथ काम। तो जब हम आंकड़ों के साथ एक्सेल में काम करते हैं, तो ये 2 शब्द रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, इन दोनों का मतलब समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लगभग पूरा एक्सेल जो काम करता है वो रिलेटिव रेफरेंसिंग पे काम करता है, जब तक हम उसे सूचित ना करें कि आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करना है। रिलेटिव रेफरेंसिंग का मतलब कुछ इस तरह से समझते हैं। आप मान लीजिए आपके घर कोई आता है, बोलता है कि अ, पड़ोस में आपके कोई हैं, उनका पता वो जानना चाहता है, तो आप उन्हें बताते हैं यहाँ से तीसरा घर छोड़ के, चौथा घर छोड़ के, या यहाँ से सीधा चले जाइए और वहाँ से बाएँ ले लीजिए, या यहाँ से सीधा चले जाइए फिर 3 घर छोड़ के चौथा घर। इस तरह से हम बताते हैं। ये सब में हम रिलेटिव रेफरेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं कि मेरे घर के बनस्पत उनका घर कहाँ पर है। एक्सेल भी कुछ इसी तरह से काम करता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए अ, मेरे 3 सब्जेक्ट में इतने-इतने नंबर आए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और टोटल मुझे जानना है। तो मान लेते हैं मेरे 17 नंबर, 24 और 31। अब वैसे तो मैं ये कर सकता हूँ, इज़ इक्वल टू 17 प्लस 24 प्लस 31। ये करने में कोई नुकसान नहीं है, नंबर भी सही आता है, पर इसमें हम एक्सेल का पूरा अच्छे से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मेरे 17 नहीं आए रहते, 25 आए रहते, तो ये कैसे बदलता? पर अब क्योंकि मैंने 17 गुण प्लस 24 प्लस 31 किया है, ये टोटल बदल नहीं रहा है, भले मैंने यहाँ 25 कर दिया। तो एक्सेल जिस तरह से सही तरह से अगर हमें काम करना है, तो हम करते हैं इज़ इक्वल टू, फिर ये संख्या, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए उसका पता है C6 प्लस D6, जो कॉलम है वो D है, रो है वो 6 है, प्लस E प्लस D6 प्लस E6। अब एंटर कर देता हूँ। अब इस तरह से देखने से फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं 17, मैं मान लेता हूँ केमिस्ट्री में मेरे कुछ नंबर बढ़ गए, वो 24 की जगह 30 कर दिए, तो मेरा टोटल भी बदल जाता है। तो जब हम एक्सेल में काम करें तो हम लोग सेल सिलेक्ट करते हैं। अब जिस तरह से इसने सिलेक्ट किया है, वो ये देख रहा है, ये जो सेल है वो ये देख रहा है मुझे यहाँ पे 2 कॉलम छोड़ के, 1 कॉलम छोड़ के और एकदम बगल कॉलम में जो आँकड़े हैं उनको जोड़ना है। तो एक दूसरे उदाहरण को लेते हैं हम यहाँ पर। ये मान लीजिए कुछ लोगों के नंबर आए हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो मुझे इनका जोड़ निकालना है। तो मैं इसे करता हूँ इज़ इक्वल टू, फिर मैंने सिलेक्ट किया C2 प्लस D2 प्लस E2। अब मुझे दीपा का भी नंबर अगर जोड़ना है, तो मैं करता हूँ इज़ इक्वल टू, ये इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। अब हर एक के लिए करना काफ़ी समय लग सकता है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, 24-25 लोग हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए वैसे ठीक है, तो कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल C दबा सकते हैं, आप राइट क्लिक दबाइए अपने लैपटॉप पे, ये ऑप्शन खुलते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करके मैं ये सारे रोज़, नीचे वाले जो सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करता हूँ और इसमें कंट्रोल V दबा देता हूँ। अब एक्सेल ने क्या किया? एक्सेल ने यहाँ देखा कि आप किन संख्याओं को जोड़ रहे थे। आप जो तीसरा बायाँ संख्या था C3, दूसरा बायाँ और पहला बायाँ, इनको जोड़ रहे थे। तो जब मैंने कॉपी किया, तो ये सेल ने भी वही समझा कि मुझे तीसरे बाएँ, दूसरे बाएँ और पहले बाएँ को जोड़ना है। इसने ये नहीं समझा कि मुझे ये 3 संख्याओं को जोड़ना है। इसने इस सेल ने ये समझा कि जब ऊपर में हम इन 3 को जोड़ रहे हैं और मुझे कॉपी किया गया है
तो यहाँ पे भी मुझे तीसरा बायां, दूसरा बायां और पहला बायां को जोड़ना है। नीचे वाले ने भी कॉपी जब हुआ तब उसने यही समझा कि मुझे तीसरा बायां, दूसरा बायां और पहले बायां। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ पे C5 प्लस D5 प्लस E5 है, ना कि C2 प्लस D2 प्लस E2। वैसे यहाँ पे भी फॉर्मूला C6 प्लस D6 प्लस E6 है, ना कि C2 प्लस D2 प्लस E2। तो ये सब ने उसी तरह से कॉपी किया है। मान लेते हैं अब मुझे प्रतिशत भी निकालने हैं। प्रतिशत 300 में से निकालने हैं, परसेंटेज आउट ऑफ 300 निकालने हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए ये कुल को मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बटा 300 कर देता हूँ और 100 से गुना कर देता हूँ। और क्योंकि बहुत सारे दशमलव आ गए हैं, दशमलव को ऐसे कम कर देता हूँ। अब मुझे इन सब के लिए प्रतिशत निकालना है, तो बार बार इस तरह से करने में फिर से मेरा समय जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सीधा इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और पूरा यहाँ तक जाके उसको सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे भी जब इस सेल ने देखा कि मैं ये बटा 300 गुना 100 कर रहा हूँ, तो इस सेल ने भी वही किया, ये जो बगल वाला है लेफ्ट वाला, बटा 300 गुना 100। तो जो कॉपी करते हैं वो ये देखता है कि जो जहाँ से आपने कॉपी किया उसमें जो सेल आपने लिए थे उनका वो पहले सेल के बनस्पत कहाँ पे वो थे। तो मैं जब दूसरे सेल में कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो भी इस नए सेल के बनस्पत कौन से सेल मुझे कॉपी में लेने अपने फॉर्मूला में, मैं वो देखना चालू करूँगा। वैसे ये सेल भी अब देखता है कि जब आपने इसको कॉपी किया था तो बगल वाले को लिया था और बटा 300 किया था, तो ये भी अब वही करता है, बगल वाला लिया बटा 300 गुना 100, इस तरह से काम कर रहा है। तो ये पूरा कहलाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। यही उदाहरण जब हमने बजट का भी अगर मैं एक उदाहरण आपको दूं, तो ये एक बजट का उदाहरण है। मान लीजिए मैं एक वॉलंटियर ट्रेनिंग आयोजित कर रहा हूं और ये मेरा नंबर ऑफ़ वॉलंटियर हैं, 2 दिन की ट्रेनिंग है। पर दिन पर व्यक्ति का खर्चा आने जाने का 200 रुपये है। तो मुझे अगर गुना करना है तो मैं इज़ इक्वल टू इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ और फिर इसको ले लेता हूँ और फिर से मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और Ctrl+V जब करता हूँ तो ये नीचे वाले ने भी यही लिया। उसने समझा कि जब मैं यहाँ पे कर रहा था तो मैंने C2 D2 E2 को, मतलब तीसरे बगल वाले, दूसरे और पहले बगल वाले का गुना किया, तो यहाँ पे भी मुझे वही करना है, तीसरे दूसरे पहले। अपने आप में वो C2 E2 D2 नहीं ले रहा है नीचे वाला या उसके नीचे वाला, वो C3 D3 E3 ले रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो ये जो नया सेल, जो पुराना सेल में जो सेल को रेफर किया गया था, नया सेल भी यही देखता है कि पुराने सेल में जिनको रेफर किया गया था उनकी क्या पोजीशन थी, तो नए सेल में कौन से सेल को मुझे रेफर करना है वो उसी तरह से ही वो देखता है। अब कई बार मैं नहीं चाहता कि ये इस तरह से बदलना लगे, और ये जब मैं प्रतिशत निकालता हूँ, मैं डॉलर का प्रयोग करता हूँ, मतलब मुझे रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है, ये सब जब चीज़ें होती हैं तो कई बार रिलेटिव रेफरेंसिंग से गड़बड़ हो सकती है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, मान लीजिए मैं सीधा-सीधा एड्रेस दे देता हूँ। कोई जब मुझे पूछने आ रहा है आपके पड़ोसी का पता, तो मैंने ये नहीं बताता कि दूसरा घर छोड़ के तीसरा, या आगे से राइट या पीछे से लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं। उनको मैं सीधा-सीधा पता दे देता हूँ, 16B त्रिलोकी नगर, तो वो जा सकते हैं। तो ये जब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करना होता है तो हम लोग उस तरह से करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का एक उदाहरण ले लेते हैं। दोबारा मैं इस पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आउट ऑफ 300, मान लीजिए मुझे बताना है कि टोटल 300 मार्क्स का पेपर था, तो मैं यहाँ पे 300 लिख देता हूँ। और यहाँ पे अब प्रतिशत निकालने के लिए ये बटा 300 गुना 100, ये तो प्रतिशत आ गया। पर अगर मैं इसी को
कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी दबा के और पेस्ट कर देता हूँ, तो ये सब गड़बड़ हो गए। क्योंकि क्या हुआ, इस सेल में फॉर्मूला ये बता रहा है कि F2 मतलब बगल वाला लेफ्ट वाला को 100 से गुना करना है, और राइट और ऊपर वाला जो सेल है उससे भाग करना है, राइट और ऊपर वाला। तो इसने भी वही समझा कि मुझे बगल वाला जो कि F3 है उसको 100 से गुना है, राइट और ऊपर वाला। पर राइट और ऊपर वाला तो खाली है, मैं चाहता था कि ये सब जो भाग करे वो इस संख्या से करे, ना कि इस तरह से नीचे 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 जाते जाए। देखिए सब वैसा ही हो गया है। यहाँ पे बगल वाले को 100 से गुना करके उसको मैं चाह रहा था कि वो इससे भागा करे, पर इसने क्या किया, एक राइट चला गया और ऊपर चला गया और इससे भागा कर लिया, क्योंकि पहले में ये किया गया था। तो एक्सेल को जब तक आप बताएंगे नहीं वो रिलेटिव रेफरेंसिंग पे ही काम करता है। तो अगर इसे एब्सोल्यूट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे $m और $1 दबा देता हूँ, और अब मैं अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ पूरा अंत तक, तो वो सही से कॉपी हो जाता है। क्योंकि ये सब में आप देखेंगे इसने बगल वाला तो लिया, पर भाग जो किया और 100 से गुना किया, पर भाग जो किया वो हर बार ये लोग M1 से ही भाग कर रहे हैं। आप सब में देखिए M1 से ही भाग हो रहा है, वो एक तरह से चिपक गया है वो। अब उसको एब्सोल्यूट एड्रेस मिल गया है। मुझे नीचे-नीचे जाते-जाते मुझे राइट और ऊपर इस तरह से नहीं करना है, मुझे M1 को ही लेना है, ये उसने मान लिया है भाग करने के लिए। तो ये उसने मान लिया है, तो ये इस तरह से चलता है। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग, मतलब कि एक्सेल पूरा काम करता है रिलेटिव रेफरेंसिंग पे ही। उसमें जब हम पता देते हैं तो सिलेक्ट कर लेते हैं C2, C3 इस तरह से होता है। पर जब हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं तो डॉलर का प्रयोग किया जाता है। एक बार हम डॉलर कॉलम के नाम के पहले डॉलर और रो के नाम के पहले डॉलर, तो $B मान लीजिए $2। डॉलर आपको 4 के ऊपर दिखेगा, तो शिफ्ट 4 दबाएंगे तो डॉलर आता है। तो इस ये जब पता देते हैं तो वो हर बार जब अगर कॉपी पेस्ट भी किया जाए तो ऐसा कि ऐसा B2 को ही लेगा, वो B3 या B4 या C3 या C4 को नहीं लेगा। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको ठीक लगा तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करिएगा या लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई परेशानी गई रिलेटिव रेफरेंसिंग या एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को पूरी तरह से समझने के लिए, तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।